नमस्कार। शुरुआत सुप्रभात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि इंद्र के अहंकार का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था ये पर्वत। भगवान श्री कृष्ण जब अपने बड़े भाई बलराम के साथ वृंदावन में अनेक लीलाएं कर रहे थे, एक बार उन्होंने देखा कि उनके पिता नंद और ब्रज के सभी गोप किसी यज्ञ विशेषज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद बाबा के पास गए और पूछा, मैं देखता हूं कि आप कई दिनों से किसी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, यह कौन सा यज्ञ है और इसके करने का क्या लाभ मिलता है? नंद बाबा ने बताया, यह यज्ञ भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए है। यदि हम ये यज्ञ नहीं करेंगे तो इंद्र नाराज हो जाएंगे और वो बारिश नहीं करेंगे। उनकी कृपा दृष्टि के लिए ये यज्ञ जरूरी है। नंद बाबा की बात सुनकर भगवान कृष्ण बोले कि प्राणी अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है और अपने कर्म के अनुसार ही मृत्यु प्राप्त होती है। अपने कर्मों के अनुसार ही उसे सुख दुख मंगल अमंगल भय सब उसको उसके अनुसार ही मिलते हैं। इस प्रकार सभी प्राणी अपने कर्मों को भोगते हैं, तो इंद्र की क्या आवश्यकता? जब इंद्र पूर्व जन्म के अनुसार फल भोग रहे हैं, मनुष्यों का भाग्य नहीं बदल सकते, तो उन्हें प्रसन्न करने का क्या औचित्य रह जाता है? मनुष्य अपने स्वभाव का अधीन है। जीव अपने कर्मों के अनुसार श्रेष्ठ और अधम शरीरों को ग्रहण करता है। कर्म ही जीव का मित्र और शत्रु है। नंद बाबा बोले, कृष्ण तुम्हारी बात से हम पूरी तरह सहमत नहीं हैं। तब श्री कृष्ण बोले, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का अहंकार खत्म करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये रणनीति बनाई। लेकिन लोगों के सामने ये समस्या आ गई कि गोवर्धन महाराज को अन्न कैसे अर्पित करें। तब श्री कृष्ण अपने देव स्वरूप में प्रकट होकर बोले, भक्तों मैं ही गिरिराज हूं, मुझे ही भोजन अर्पित करो, मैं ही उन्हें स्वीकार करूंगा। इस तरह सभी ने गोवर्धन की पूजा की, आराधना की। इधर देवराज इंद्र को जब यह पता चला तो उनके क्रोध की सीमा न रही और इंद्र ने जल के देवता को बुलाकर नंद बाबा के राज्य में प्रलयंकारी बारिश करी। वहां तबाही का मंजर दिखाओ, तभी उन्हें पता चले कि देवों का निरादर करने से क्या हानि होती है। वरुण देव नंद बाबा का जहां तक क्षेत्र था, वहां घनघोर बारिश होने लगी। भगवान श्री कृष्ण इंद्र की धृष्टता समझ गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया। इंद्र नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे ये सब देखकर चौंक गए। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति में ऐश्वर्य और धन के कारण अहंकार आ जाता है, लेकिन तुमने क्षमा याचना की। क्षमा दुनिया का सबसे श्रेष्ठ गुण है। इसलिए द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार का अंत कर उन्हें निर्मल कर दिया। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से गोवर्धन की पूजा की जाती है और किस तरह से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इंद्र के उस अहंकार अहम को तोड़ा था। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल्स के ऊपर सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमें कमेंट्स करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।